आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स, यानी कि ठोसों का किस प्रकार से वर्गीकरण किया जाता है। ठोसों को वर्गीकरण के कई सारे आधार हो सकते हैं। हम उन्हें इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर, थर्मल कंडक्टिविटी के आधार पर और अन्य प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उन्हें वर्गीकृत कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे सिलेबस में है उसमें हम क्रिस्टलों में जो हमारा सॉलिड क्रिस्टल है उसके अणुओं के मध्य लगने वाले बंधन के जो गुणधर्म हैं उसके आधार पर हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड्स को देखते हैं। इसके आधार पर ठोसों को सबसे पहले हम आयनिक क्रिस्टल के रूप में विभाजित करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर जो इनर्ट गैसेस के समीप के जो परमाणु हैं आसानी से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान कर सकते हैं तथा इस प्रकार का विन्यास बनाते हैं कि उनका विन्यास निष्क्रिय गैसों के तुल्य हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल की बात करें तो सोडियम के आउटर मोस्ट शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यदि सोडियम का एटम अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफ़र कर देता है तो इस स्थिति में क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 हो जाते हैं और क्लोरीन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाता है और इसी प्रकार सोडियम का जो ऑक्टेट है उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से जब इलेक्ट्रॉन का एक परमाणु से दूसरे परमाणु में आदान प्रदान होता है तो परमाणु आवेशित हो जाता है, जिसके फलस्वरूप इन आयनिक परमाणुओं के मध्य एक बल है जिसको हम कूलाम का आकर्षण का बल कहते हैं, वो लगता है और उसके फलस्वरूप क्रिस्टल में बंधन का या बाइंडिंग का निर्माण होता है। ऐसे क्रिस्टलों को हम आयनिक क्रिस्टल कहते हैं। आयनिक क्रिस्टलों की जो मुख्य प्रॉपर्टी होती है वो है कि ये सबसे शक्तिशाली बंधन होते हैं और इन्हें तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आयनिक क्रिस्टल कठोर और इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी उच्च होता है तथा ये प्रकाशीय पारदर्शी होते हैं। आयनिक क्रिस्टल घुलनशील होते हैं और कमरे के ताप पर ये कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं। अधिकांश आयनिक क्रिस्टल अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं। दूसरी प्रकार की जो कैटेगरी क्रिस्टलों के अंदर पाई जाती है वो है सहसंयोजी क्रिस्टल। सहसंयोजक बंध दो समान परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी के कारण बनते हैं। केमिस्ट्री में आप इसे पढ़ चुके हैं। इनमें साझेदारी से दो इलेक्ट्रॉनों का एक युग्म बनता है जिसकी चक्रण दिशा विपरीत होती है, यानी उनकी स्पिन एक दूसरे के अपोजिट होगी। उदाहरण के लिए क्लोरीन अणु में प्रत्येक क्लोरीन परमाणु के बाह्य कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा इनमें जो बाह्य कक्षा के 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन की ये साझेदारी कर लेते हैं, जिसके कारण इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है और इसके कारण साझेदारी से करने के कारण जो बंध बनता है उसको हम सहसंयोजी बंध कहते हैं। जिन क्रिस्टलों में इस प्रकार के सहसंयोजी बंध बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजी क्रिस्टल कहते हैं। सहसंयोजी क्रिस्टलों के जो गुणधर्म हैं वो इस प्रकार से हैं। सहसंयोजी क्रिस्टल जो हैं द्रव अथवा गैस अवस्था में ही पाए जाते हैं। इनके क्रिस्टल जो हों वो कठोर और भंगुर होते हैं, ब्रिटल्स होते हैं। इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट आयनिक क्रिस्टलों की तुलना में
कम होता है। चूँकि सहसंयोजी क्रिस्टल के निर्माण में जो सहसंयोजी बंध होता है इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, तो इसके कारण इनके अंदर चालकता नगण्य होती है तथा ये केवल ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। तीसरे प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं वो हमारे धात्विक क्रिस्टल्स कहलाते हैं। धात्विक बंध के सहसंयोजी बंध, जो धात्विक बंध है, मेटलिक बॉन्ड है, वो सहसंयोजी बंध के समान ही होता है, परंतु धातु में सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन एक दूसरे परमाणु को बांधने के लिए उत्तरदायी होते हैं, बाध्य नहीं होते हैं। ये इस चीज़ का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जो मेटलिक बॉन्ड है इसमें जो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे परमाणु को बांधने के लिए बाध्य नहीं होता है। ये इलेक्ट्रॉन धातु में स्पष्ट रूप से विचरण करते हैं। धातु तत्वों के आयनन विभव का मान न्यून होता है, अतः न्यून ऊर्जा पाकर भी धातु इलेक्ट्रॉन को मुक्त कर सकती है। अतः समान प्रकार के परमाणु से बंधन बनाते समय अपने संयोजी इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर इलेक्ट्रॉन का बादल यानी क्लाउड बना लेते हैं। इस प्रकार परमाणु इलेक्ट्रॉन के परित्याग के फलस्वरूप धनायन बना लेते हैं तथा ये आयन उसी प्रकार से बंधित होते हैं जिस प्रकार से आयनिक क्रिस्टल में आयन होते हैं। धात्विक क्रिस्टलों के जो गुणधर्म हैं वो इस प्रकार से हैं। धात्विक बंध कठोर, कमजोर या शक्तिशाली होंगे। आयनों की सममित प्रकृति के कारण ये क्रिस्टलीय होते हैं। इनका मेल्टिंग पॉइंट भी अधिक होता है। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन की बहुलता के कारण विद्युत के कुचालक होते हैं। ये प्रकाश के अपारदर्शी होते हैं क्योंकि आपतित प्रकाश इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। इसके अलावा क्रिस्टलों के अंदर अंतराणविक बंधन भी पाया जाता है। इस प्रकार के बंधन के कारण जो ठोस दो अणुओं को बांधे रखता है वह कमजोर होता है, अतः इसे द्वितीय कोटि का बंधन भी कहते हैं। यह दो अणुओं के मध्य द्विध्रुव आकर्षण के कारण होता है। इसे सामान्यतः वान डेर वाल बल भी कहते हैं। ये द्विध्रुव क्रिस्टलों में इलेक्ट्रॉन के असमान वितरण के कारण पैदा होता है। अब हम क्रिस्टल को परिभाषित करते हैं। हमने ठोसों को परिभाषित कर लिया। क्रिस्टल एक्चुअल में क्या होता है? क्रिस्टल के अंदर जो उसकी इकाई संरचना होती है उस इकाई संरचना की पुनरावृत्ति होती है और उस पुनरावृत्ति के कारण बना हुआ ठोस हमारा क्रिस्टल कहलाता है। परिभाषा के रूप में हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे कि परमाणुओं की नियमित त्रिविमीय विन्यास में पुनरावृत्ति से बने ठोस को क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि जो हमारी जो इकाई सेल है क्रिस्टल की, जो कि परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है, उसकी 3 डायमेंशन त्रिविमीय आकाश के अंदर उसकी रिपीटेशन होता है और उस बड़े ठोस को हम क्रिस्टल कहेंगे। क्रिस्टल में परमाणु की व्यवस्था के आधार पर ठोस की संरचना को परिभाषित किया जा सकता है। थैंक यू।